हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। आज हमारे यहाँ बने हैं दही वाले आलू। अब दही वाले बोले मही वाले बोलो, दही मही मिक्स करके बनाया हुआ है। और साथ में आलू भट्टे की सूखी सब्जी। और क्या बना, हाँ, मंगोड़ी की सब्जी और रोटी। ठीक है, आज इतना मेन्यू है। और दोस्तों मेरे ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे अभी इतने दिन से, कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, व्हाट्सएप पर भी किया जिनके पास नंबर है, और इंस्टाग्राम पर भी आए, और यूट्यूब पर भी मैसेज आए कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे हैं दोस्तों कि थोड़ा सा ये गला कम से, अभी मेरी आवाज चेंज लग रही होगी आप लोगों को, तो मेरा डिस्टर्ब चल रहा है, गला बहुत ज्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं जैसे ही सोती हूँ दोस्तों तो मेरे को खांसी आती है एकदम से बहुत तेज, और मुझे उठ के बैठना पड़ता है। मतलब मेरी आंखों में नींद भरी होती है लेकिन मैं सो नहीं पाती हूँ। अब मैं आज प्रॉपर डॉक्टर को जाके दिखाऊंगी क्योंकि मम्मी बोल रही है, कई लोगों ने मुझसे बोला कि क्या बोलते हैं, काली मिर्ची चूसो, तो मैंने वो भी किया, और लौंग को भी मुंह में दबाया। लेकिन क्या ही पता हो, कोई ने कहा हल्दी वाला दूध पियो, तो नवदुर्गे चल रही थी इसलिए हल्दी वाला दूध मैं पी नहीं सकती थी क्योंकि सकरा होता है, हल्दी सकरी होती है, तो वो भी नहीं कर पाई दोस्तों मैं। तो अब आज से व्रत मेरे खत्म हो गए हैं, कल सब पूरा फिनिश। दोस्तों सारा कुछ बहुत अच्छा रहा, मैं सही बताऊं, कल रामनवमी थी और ये 9 दिन मैं बहुत ज्यादा बिजी भी रही दोस्तों। इसलिए बिजी भी रही कि मेरे को डेली मैं मंदिर जाती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों मंदिर जाकर, तो उसमें भी था। और थोड़ा 9 दिन ऐसा लगता है ना कि शांति से भगवान, बस मैं, हम और भगवान, बस यही है। तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे व्रत भी बहुत अच्छे से पूरे सफल रूप से संपन्न हो गए। नहीं तो औरतों के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप लोग समझ सकते हो, लेकिन मेरे व्रत बहुत अच्छे से सब खत्म हुआ। और बस यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा ये गला मेरा ठीक नहीं हो रहा। दूसरा, थोड़ा एक गर्मी के कारण भी मेरे को रेसेस वगैरह हो रहे हैं गर्दन में, कुछ पहन नहीं पा रही, देखो कान में भी नहीं। इवन ये भी अभी थोड़ा सा गर्म हुआ तो मुझे ये सब भी उतारना पड़ता है, मतलब ये चुभते हैं बहुत बुरे। और गले में भी कुछ भी पहन लो तो वो चुभ रहा है मेरे को, रेड 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 निशान हो रहा है। लास्ट ईयर भी मेरा ट्रीटमेंट चला था इस चीज का। अब इस बार मुझे, क्योंकि वो डॉक्टर बोलते हैं कि गर्मियों में आपको होता है, स्किन पर रैसेस हो जाते हैं, रेड रेड चिट्टे होते हैं, तो इस कारण। तो अभी देखो मैं एसी चला के बैठी हूँ, पर क्या रहता है, लेडीज लोग को पूरे टाइम एसी में थोड़ी रह सकती, किचन में भी जाना है और हर हर जगह एसी थोड़ी अवेलेबल रहेगा। छत, हमारे तो छत पे इतना काम होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैंने देखो कितने सारे कपड़े धोए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये जो दिख रहा है कपड़ों का ढेर, मैंने अभी घड़ी करके नहीं रखे हैं इनको। तो देखा दोस्तों कितने सारे कपड़े आज मैंने धोए थे, धोबी घाट लगा के रखा हुआ था। आज इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे क्योंकि 8-9 दिन में मैंने बिल्कुल भी वॉशिंग मशीन नहीं लगाई, और हमारे कोई फुली ऑटोमेटिक नहीं है, मुझे हाथ से करना ही पड़ता है उनमें। तो मतलब मुझे 2 से 3 घंटे लग गए इतने कपड़े धोने में। और बस फिर उसके बाद तो पूरा किचन में सब में, मतलब पूरा 2 बज गए मुझे फ्री होते होते। और अभी भी मिष्टी आ गई है, मिष्टी अभी नहा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में आप लोगों से रूबरू हो लूं, फिर उनको खाना वगैरह सब उनका देखना पड़ता है, तो टाइम जरा निकल जाता है। फिर शाम को स्टूडेंट आ जाते हैं 4 बजे से, और वो ही 8 कैसे बज गए क्लास में पता भी नहीं चलता। फिर इतना थकान होता है दोस्तों, रियली बता नहीं सकते। वो मेरी आवाज सही नहीं हो रही तो मुझे खुद से अच्छा नहीं लग रहा, मेरी आवाज ऐसी हो रही है भारी भारी कुछ, मतलब अंदर मुझे ऐसा लगता है कि चेस्ट में कफ जमा हो गया है, कफ के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब देखते हैं, मम्मी कह रही हो सकता है ये खांसी मियादी खांसी भी होती है, मुझे नहीं मालूम, ये मैंने मम्मी के मुंह से सुना। मैंने कि ये क्या होता है मियादी खांसी, कहले ऐसे होती है, तो कहले वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, तो मैं पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छी बात है। और टेम्परेचर, अभी मिष्टी स्कूल से आई ना तो वो भी बोल रही है कि मम्मी इतना तेज हॉट हो रहा है बाहर की बता नहीं सकते। मतलब बच्चे इस टाइम पे स्कूल खोलना मुझे तो शायद बिल्कुल सही नहीं लगता है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे। आप अपने से पूछो कि अपन लोग उस टाइम पे, खैर उतनी गर्मी मैंने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग पढ़ते तब इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी जो अभी इतनी गर्मी पड़ी। और हम लोग के टाइम गर्मियों में स्कूल लगते भी नहीं थे, सीधे जुलाई में लगते थे, जो मार्च से छुट्टियां होती थी एग्जाम के बाद सीधे 1 जुलाई को स्कूल खुलता था, तो इसलिए कभी ऐसा एहसास भी नहीं हुआ।
तो बच्चों का फालतू में सीबीएसई वाले मिड सेशन में स्कूल खोल दे, मतलब ये पूरा वेकेशन में 1 महीने स्कूल लगा देते, और इतना गर्मी होती है, बेचारे बच्चे कैसे जाते हैं, सच में बच्चों से ही पूछो। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। आज का रिएक्शन मेरा कोई खास नहीं है, मैं बस सिर्फ 2-4 चीजें, क्योंकि मैंने ज्यादा वीडियोस अभी बीच में वॉच नहीं करे, है ना ही मैं किसी के चैनल्स देख रही थी, क्योंकि अपने आप में मैंने 9 दिन पूरे मैंने ये सोचा था कि ना मुझे किसी चीज में पढ़ना है ना भी देखना है, मैं बस भगवान और मैं उनकी भक्ति में ही लीन रहूं तो अच्छा है ना। तो अभी मैंने आज सुबह से कुछ वीडियोस को वॉच किया, तो मैंने कि चलो अच्छा है, आज कुछ बोलने के लिए देखते हैं। तो देखा तो अप्सरा मॉम जी बहुत गुस्सा हो रही थी, तो फिर मैंने देखा कि क्यों गुस्सा हो रही हैं, तो शायद वो कोई रिएक्शन चैनल वाली पे गुस्सा हो रही थी, और उन्होंने सारे रिएक्शन वालों को नहीं बोला, उन्होंने यही बोला कि कुछ एक रिएक्शन वाले, शायद कोई उनको कुछ भद्दा बोल रहा है, कुछ गंदा बोल रहा है, इस कारण। तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगी आप लोगों से कि यार किसी को इतना हद तक मत बोलो कि लोगों को दिल पर मतलब बुरा लगे, बिल्कुल मत बोलो। देखो आप लोग अभी ये बोलो कि वो लोग भी बोलते हैं, है ना, वो लोग भी बोलते हैं, तो फिर उनमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा यदि आप भी उनकी कॉपी करोगे। देखो वो जो दिखा रहा है वो उनका है, हम जो कर रहे हैं वो हमारा है, और आज हम लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं हम उनके चैनल को ही देख के दे रहे हैं। और मैं तो आपसे भी बोलूंगी अप्सरा मॉम जी कि आप मतलब आप खुद सोचो कि यदि आपके ऊपर रिएक्शंस नहीं जाएंगे तो आपके भी वीडियोस चलना बंद हो जाएंगे, मैं ये लिख के दे रही हूँ। आप लोग के वीडियोस भी रिएक्शन के कारण ही चलते हैं, शायद आपको इस बात का बुरा लगे या भला लगे, लेकिन मैं जहां तक बोल रही हूँ ये सही बोल रही हूँ कि आप लोग के सारे चैनल आप खुद देखिए, जो बड़े बड़े और भी ब्लॉगर्स हैं उनके व्यूज देखिए और आपके व्यूज देखिए। आपके चैनल पे यदि कंट्रोवर्सी होती है तो लोग आप पर रिएक्शन देते हैं ना, आप कुछ भी ऐसा लेकर आते हो तो लोगों को लगता है कि यार वो कंट्रोवर्सी के से कनेक्टेड हो, और आकर आप पर वीडियोस बनाने लगते हैं। जब आप पर वीडियोस बनते हैं तो लोग आ जाके आपके वीडियोस फिर देखते भी कि आखिर है क्या ऐसा, देख कर तो आए। तो आपके वीडियोस पर भी व्यूज रिएक्शन वालों के ही कारण आते हैं। जैसे आपने बोला कि जैसे आपके बेटे ने भी यही बोला कि अरे रिएक्शन चैनल हम लोग की दम पे चल रहे हैं, हम लोग का ऐसा हो रहा है, तो नहीं भाई साहब आप गलत बोल रहे हो, आप लोग के दम पर नहीं चल रहा है। यदि हम लोग आप पर बनाना बंद कर देंगे, हम लोग जिस पर बनाने लगेंगे ना उसका चैनल चलने लगेगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि रिएक्शन की दम पर ही ब्लॉगर्स चल पाते हैं। ये शायद आपको खुद समझ में आता होगा, तभी तो आप बार बार कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो। इसलिए ये चीज आप, हाँ बस इतना ये चीज सही है आपका बोलना कि गलत मतलब इतना गलत मत बोलो, इतना गंदा मत बोलो कि सामने वाले को हर्ट करे। तो ये चीज से मैं आपसे समर्थन मतलब मैं आपसे सहमत हूँ कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये आप बिल्कुल दोष मत दो रिएक्शन वालों को कि रिएक्शन वाले आपका ही खा रहे हैं, है ना, बिल्कुल गलत है ना। आप रिएक्शन वालों की दम पर चल रहे हो, आपके पास जो डॉलर आ रहे हैं ना वो रिएक्शन वालों के ही दम पर आ रहे हैं, तो शायद भाई साहब आप समझ पाओगे। दूसरा हाँ, एक और जो मनीषा की साड़ी को लेके मनीषा को इतना ट्रोल किया गया, तो मैं इतना बोलूंगी ठीक है, हर हस्बैंड को सबको बुरा लगता है जब इस तरीके की बातें आती है, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि आपने जो भी कैमरामैन रखा होगा वो क्या देख नहीं रहा था, या आप दूर नहीं खड़े थे तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपकी वाइफ की साड़ी पीछे से कितनी ऊंची चढ़ रही है ना, वो भी बिना फॉल की साड़ी। तो ये देखो आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको इतनी सी बातों का बुरा नहीं लगना चाहिए। लोग आपसे देखो, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है ना कि लोग आपसे सीखते हैं, तो क्या इस तरीके की चीजें आपसे सीखेंगे? आप पहले खुद भी ध्यान दो ना कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप किस तरीके से वीडियो बनाने आ रहे हैं। यदि आप कैमरे के सामने आ रहे हैं तो आपका ड्रेस पूरा प्रॉपर है कि नहीं है, किस तरीके से ऊंचा चढ़ रहा है। अरे ऐसे में तो चलो पीछे से ही चढ़ा, तो और ज्यादा कुछ और चढ़ रहा होता तो फिर आप क्या बोलते, फिर किसको दोष देते आप? इसलिए आप पहले देखो, दूसरों की गलती निकालना बहुत आसान है, पहले खुद में भी झांक के देखना चाहिए ना कि आप सही हो या गलत हो। आप उस चीज को पहले देखो ना, आप खुद से ऊपर से नीचे देखो कि आप वीडियो बनाने जा रहे हैं तो हम सही लग रहे हैं या नहीं लग रहा है। आपने बोल दिया कि अरे मनीषा को बहुत ट्रोल किया गया, तो देखो ट्रोलिंग वाली बात ही थी। और मैं सबसे ये भी बोलूंगी कि ठीक है यार, इंसान है, ऐसा जैसा कि अप्सरा मॉम ने बोले हम लोग इंसान ही है, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो ठीक है आपसे भी होती हैं, सबसे होती हैं गलतियां, लेकिन
इस तरीके की गलती जो आप कपड़ों की दिखा रहे हो वो मुझे सही नहीं लगी है। इसलिए आइंदा आप कभी भी वीडियो बनाओ, मैं तो यही बोलूंगी, जब भी वीडियो बनाओ तो पहले अपना ड्रेसिंग सेंस देख लो कि आप किस तरीके से आपने ऊपर से नीचे तक क्या चीज पहनी हुई है और वो सही है कि नहीं है। हम पब्लिक के सामने जा रहे हैं तो ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो खुद से देख लो ताकि पब्लिक आपको ट्रोल ना करे। मेरा बस इतना कहने का मतलब है। चलिए दूसरी बात, अप्सरा मॉम जी के लिए किसी ने बोला कांजीवरम की साड़ी, है ना, तो मुझे उनका ये कहना बहुत अच्छा लगा। शायद हो सकता हो कई लोगों को मेरी बातों बुरी लगे कि रिएक्शन वाली हो के आप इस तरीके से उनका समर्थन करें। नहीं नहीं नहीं, जो चीज सही है वो सही है, जो चीज गलत है गलत है। आज मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि 1 लाख की यदि मैं साड़ी ले लूं तो क्या ही मतलब कि वो साड़ी 1 या 2 बार 3 बार पहन के हम अपनी अलमारी में बंद करके रख देंगे, उसकी क्या वैल्यू। 1 लाख में हम कहीं 10 से 15 साड़ी खरीद लेना और भी चलो ठीक हो। हम जैसे तो 1 लाख में करीब हमारी तो राम जाने कितनी साड़ी आ जाए, 1 लाख की साड़ी आ जाए हमारी, क्योंकि हम तो ज्यादा कॉस्टली पहनते भी नहीं, हम सही बताए। क्योंकि वही चीज मुझे मनीषा की भी अच्छी लगी, उसने बोला कि ज्यादा कॉस्टली पहनने से अच्छा है कि नॉर्मल उसमें पहनो, चीजों को बदल बदल कर पहनो, है ना, तो ज्यादा पैसा भी खर्चा नहीं होगा। इस चीज के तो मैं भी समर्थन में रहती हूँ, क्योंकि मैं भी यदि कोई भी, आप लोगों को मेरी साड़ियां, कई लोगों को मेरी साड़ियां बहुत पसंद आती हैं, मेरी ड्रेसेस पसंद आती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी ड्रेसेस कभी भी महंगी नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, कोई भी ड्रेस मेरी हजारों की कीमत की तो होगी ही नहीं। मैं अपने आप को मतलब कम उसमें ही अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि मतलब 1 लाख की एक साड़ी खरीदने से अच्छा मैं उसकी जगह ज्वेलरी खरीद लूं, गोल्ड की ज्वेलरी खरीद लूं, ताकि वो हमारे आगे भविष्य में काम में आए और उसके पैसे भी बढ़ेंगे। साड़ियों की कोई कीमत बढ़ रही है, आज लाखों की चीजें लोग, आज हम लोग भी यदि जैसे कोई शादी वादी होती है लहंगे ही खरीद लेते हैं ना, तो फिर ये लगता है यार फालतू वेस्ट किया, हम 1 से 2 या 3 बार इस चीज को पहनेंगे, हम बार बार उस चीज को नहीं पहनेंगे। तो मैं तो क्या करती हूँ, वो जितनी भी मेरी चीजें इकट्ठी होती है ना, जैसे मैंने 3 से 4 बार यदि लहंगा पहन लिया है, ड्रेस, जो भी ड्रेस मैंने खरीदा है, हैवी ड्रेस, क्योंकि हैवी ड्रेस आप पहन नहीं सकते, यहाँ तक तो मैं हैवी खरीदती नहीं हूँ, मैं ऐसे खरीदती हूँ कि मैं नॉर्मल में भी उसे कहीं छोटी मोटी पार्टी में जाऊं तो पहन सकूं, ऐसा है। तो मैं क्या करती हूँ, उसे आधी कीमत में तुरंत ही निकाल देती हूँ ताकि वो निकल जाए, और हमारे यहाँ मिल जाते हैं, हमें खरीदने वाले ले लेते हैं वो, तो फिर पैसा भी ऐसा लगता है हाँ हमारी कीमत भी वसूल हो गई, हमने 3 से 4 बार पहन भी लिया, हमारा मन भी भर गया और हमारे पैसे भी फालतू नहीं गए, फिर उसमें थोड़ा पैसा मिला के हम नई ड्रेस खरीद लेते हैं। तो ऐसा सबका अपना अपना स्टाइल होता है यार, इसलिए इस चीज के लिए ट्रोल करना, किसी के लिए बोलना तो मुझे तो सही नहीं लगता है ना, ठीक है। और बस इतना आप लोगों से भी बोलूंगी, सचिन भाई, मनीषा, अप्सरा मॉम, की कभी भी आप लोग कैमरे के सामने आ रहे हो, ठीक है गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों को रिपीट नहीं किया जाता है, और कई बार आपके यहाँ से वो चीजें रिपीट होकर आती हैं, इसलिए पब्लिक आपके लिए बोलती है। तो कोशिश करो कि रिपीट ना होए वो चीज। और बस इतना ही बोलूंगी कि कभी भी वीडियोस बनाओ तो अपना ड्रेस पहले ध्यान देके कि भाई हम क्या पहन रहे हैं, कैसे जा रहे हैं पब्लिक के सामने, ताकि पब्लिक को, एक बात और बोलूं मैं आपको, आप इन्फ्लुएंसर हो और आप अच्छा भी करोगे जैसा आप बोलते हो तो भी सुनोगे, बुरा करोगे तो और उससे डबल सुनोगे, तो फिर कई बार तो चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए, कह रहे भाड़ में जाओ, हम अपना काम कर रहे हैं, हम यहाँ काम करेंगे, और अपने आप को लकी समझो। मैं तो इतना ही बोलूंगी कि लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, और जिसके बारे में लोग बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बात होती है, इसलिए पब्लिक बोलती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने आप को इस चीज में लकी भी समझो कि कुछ तो है जो लोग आपको बोल रहे हैं, अब अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, देखो बात उसकी होती है जिसमें बात होती है कुछ, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मेरा वीडियो लंबा हो रहा है और मेरी बात का किसी को यदि बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी, और आज के लिए इतना ही। और जो मेरे चैनल पे आज नए आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब सब करके जाना है यार प्लीज, ओके। तो चलो बाय बाय, और कोशिश करूंगी कि कंटिन्यू मेरे वीडियोज आए, कई बार थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, दिमाग सही नहीं रहता तो मेरा वीडियो में फिर बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की, बाय बाय।